नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तांबा का लोटा लेना चाहिए और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप करना है और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है और वहाँ पे थोड़े से समय तक खड़े रहना है, उनकी ऊर्जा लेनी है ताकि आपका दिन सफल हो जाए। तो ये आगे मैं थोड़ी वास्तु की बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे, बुद्ध के गोचर की बात कर लेंगे और फिर कृष्ण कथा में हम थोड़ा मदर्स डे के बारे में जान लेंगे। मदर्स डे है आज, हैप्पी मदर्स डे। सारी माताओं को मेरी शुभकामना है और बहुत बहुत बधाई हो। मदर्स डे है, चाहे वो माँ हो या बेटी हो या बच्चा हो। अपने अगर बच्चे हैं तो अपनी माँ का ख्याल रखें, उनको नाराज़ ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, उनका कहना माने, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कहते हैं कि माँ के पैरों में चरणों में जन्नत होती है, तो उनका आशीर्वाद लें। अगर वो खुद माँ है तो बच्चों का ख्याल रखें, उनको ब्लेसिंग देते रहें, उनका साथ निभाते रहें और अच्छे अच्छे संस्कार उनको सिखाएं ताकि उनका जीवन सफल हो। वास्तु की बात कर लेते हैं। घर में सूखे फूलों की बात करते हैं। घर में सूखे या मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल नेगेटिविटी देता है। ताज़े फूल अद्भुत ऊर्जा इसका संचार करता है। ताज़े फूल में पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा फैलाते हैं और सूखे फूल नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। तो कभी फूल अगर चढ़ाएं तो जैसे ही वो सूख जाए तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। और किसी की सेहत अगर ख़राब हो तो उसके पास में ताज़े फूल रखने से उनकी सेहत में सुधार आ सकता है। ताज़े फूलों का गुलदस्ता अगर उसको पास रख दिया हो तो वो रामबाण इलाज होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पंचमी तिथि आज देर रात 2:04 तक रहेगी और आज सुबह 8:35 तक धृति योग रहेगा। इस योग में रखा हुआ नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। इसमें घर का शिलान्यास करना शुभ होता है। आज सुबह 10:30 से रात 2:04 तक याई जहद योग रहेगा। इस योग में न्याय पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, प्रशस्त है। इस योग में मुकदमा करने से आपको न्याय मिलेगा। अपनी बात रखना या मुकदमा अगर दायर करना है तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज सुबह 10:30 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु मतलब वसु को उप देवताओं के समान माना जाता है। वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन, सौभाग्य का स्वामी है। तो पुनर्वसु मतलब पुण्य धनवान होना। तो ये शुभ नक्षत्र है। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। बाणों का बढ़ा हुआ तरकश इसका प्रतीक चिन्ह है और इसका स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। ये सौभाग्य को देने वाला है और जिसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो आज इस नक्षत्र के दौरान बांस के पेड़ की उपासना करें और इसके पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेंगे। वैसे तो 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन पे 10 मई की शाम 6:40 पर बुध मेष राशि में जा चुके हैं और ये 21 मई की दोपहर 12:12 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो इससे हम लोग को 12 राशियों पे है, जो ज्योतिष के हिसाब से 12 राशियों में असर होगा। बुध एक शुभ ग्रह है। बुध बुद्धि और वाणी का देवता माना जाता है। बिजनेस और वाणी संबंधित काम के लिए हमें बुध का आकलन किया जाता है। बुध अपने आप में बुद्धि, वाणी, संचार, इसका हम विस्तार से जान लेते हैं। बुद्ध क्या है? बुद्ध शब्द का मतलब है बुद्धि। बुद्धि से गहरा संबंध है इसका। तो बुद्धि रिलेटेड काम है, जो दिमाग का काम होता है उस पर असर करता है ये। जिन लोगों का पारा मजबूत होता है वे काफ़ी बुद्धिमान और स्मार्ट होते हैं। खासकर जब बात मजबूत संचार कौशल, स्मृति शक्ति मतलब कम्युनिकेशन स्किल वगैरह की आती हो, मेमोरी स्किल्स की आती हो, तो उसकी कौशल की बात है। ऐसा कहा जाता है कि हम संचार की दुनिया में रहते हैं। संचार के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमें अच्छे संचार कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल, आज का जो दौर है वो कम्युनिकेशन का है। उसके बगैर आज की दुनिया नहीं चलती है। चाहे हम दूसरों के साथ अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों के सुधार करना चाहते हो या अपने व्यवसाय और नौकरी में अच्छा करना चाहते हो, इन दोनों अच्छा संचार कौशल बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में अच्छा
संचार कौशल बहुत जरूरी है। हम अपने संचार को निर्दोष बनाने के लिए बुध ग्रह का आशीर्वाद ले सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को बुध ग्रह का पिता माना जाता है और चंद्रमा को बुध ग्रह की माता माना जाता है, और बुध ग्रह को अक्सर एक युवा राजकुमार के रूप में पेश किया जाता है जो बहुत आकर्षक होता है। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कभी नहीं दिखती, वे हमेशा जवान दिखते हैं, उनकी त्वचा हमेशा चमकती रहती है, उन्हें बुध ग्रह का आशीर्वाद कहा जाता है। इसके लिए यदि हम बुध ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तो हम युवा अवस्था, महान स्मृति, महान संचार कौशल और महान बुद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, जो हमें अपने व्यावसायिक कार्यों को अद्भुत गति से पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके लिए है कि क्योंकि बुद्धि हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में सिर्फ 88 दिन लगाते हैं। इससे बुध ग्रह की ऊर्जा को दोहन करने के लिए हमें अपने जीवन में गति आकर्षित करते हैं। हम युवा अवस्था को आकर्षित करते हैं और बुध हमें एक युवा राजकुमार की तरह विनोदी, चंचल और हंसमुख भी बना सकता है। यदि हमारा बुध मजबूत है तो लोग हमें आसानी से धोखा नहीं दे सकते हैं, वे हमारा अनुचित लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बुध तर्क और गणना का ग्रह है। यह हमें स्ट्रीट स्मार्ट और जीवन में सफल बनाता है। बुध ग्रह की ऊर्जा का दोहन करने के लिए हमें विशेष रूप से बुधवार को संचित बच्चों के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, बुध को एक युवा राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए अनाथालयों में कुछ अगर दान करना या किसी तरह के गरीब बच्चों की मदद करना बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने का एक शानदार तरीका है। बुध ग्रह को मजबूत करने का एक और सरल लेकिन प्रभावी तरीका यह है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी के बारे में गपशप करने के लिए हमें हमारे संचार का उपयोग न करें। कभी भी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए। यदि आप अपने आप को ये काम करते हुए पाते हैं तो याद रखें कि आप अपने बुध ग्रह को कमजोर बना रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य के मोर्चे की बात करें तो एक मजबूत बुध ग्रह हमारी त्वचा, रक्त, फेफड़े के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह अपने बच्चों के समान और चंचल स्वभाव के कारण हमें चिंता और अवसाद से बचाता है। अब हम उस दिन के बारे में बात करना जा रहे हैं जो बुध ग्रह की ऊर्जा द्वारा शासित होता है, वो है बुधवार। कभी भी आपका अगर बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार के दिन उपाय करने से आपको शक्ति मिलती है और बुध ग्रह मजबूत होता है। तो कुछ थोड़ी सी गतिविधियां हैं जो बुधवार करने से आपको बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। जैसे उसके उपाय में आपको तो पहले बुध ग्रह का मंत्र जानना होगा, वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः। ये बुध ग्रह का मंत्र है, तो इससे आपको जाप करना है। अगर बुध ग्रह कमजोर है तो नसों से रिलेटेड पीड़ा हो सकती है, आपकी बुद्धि कमजोर हो सकती है, आप तर्क शक्ति नहीं कर सकते, आप संचार कौशल में कामयाब नहीं हो सकते, सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ये सब करना जरूरी है। और उसमें दुर्गा की आपको पूजा आराधना करनी है, सदा उसका मंत्र जाप करते रहना है, और गाय की सेवा करनी है। गाय, मंदिर, गुरु की सदा सेवा करते रहें, और बुधवार के दिन गाय को घास खिलाएंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। इस गोचर के दौरान भी आपको गाय को घास खिलाना है, और रात को हरे मूंग को भिगो के रखें और सुबह जानवरों को खिला दें। उससे भी आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है और उसके गोचर के आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। बुधवार के दिन आपको ग्रीन चीज़ें खाना या छोटा सा ग्रीन कपड़ा अपने पास रख दें। तो इस तरह से आप उपाय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी बुध ग्रह की बातें। अब आज मदर्स डे है, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि दूसरा रविवार जो होता है वो मदर्स डे के निमित्त होता है, उनको सौंपा जाता है माँ को। तो माँ की याद, माँ एक शब्द है जिसमें सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है। माँ के चरणों में जन्नत मानी गई है, तो हमें माँ को नहीं भूलना चाहिए और माँ को हमें सदा याद रखना चाहिए और माँ का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ है तो हम हैं, माँ नहीं तो हम नहीं। अगर माँ पास है
कि नहीं है, लेकिन हमें उसको याद रखना चाहिए। माँ के ऊपर शायरी पेश करती हूँ, माँ को याद करते हुए। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और जो मिस करते हैं माँ को, जिसके माँ करीब नहीं होती है, माँ ओ मेरी माँ, आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब तेरी आंचल के छाँव में गुजरे दिन याद आते हैं। काश मैं आज तेरी गोद में कुछ पल के लिए सो पाती, मेरे बचपन के तेरे साथ बीते वो सारे लम्हे याद आते हैं। माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये माँ को याद करते हुए थोड़े से शब्द मैंने बताए हैं कि जिसकी माँ साथ में है या नहीं है, हमेशा समझना चाहिए कि माँ उसके साथ ही है, क्योंकि माँ ही उसे प्रेरणा देती है। हम आज जो भी कुछ हैं अपने माँ के वजह से ही है। तो माँ बहुत याद आती है। एक और शायरी पेश करती हूँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती हो माँ, जब भी आंखें खोलता हूँ बेहद याद आती हो माँ। वो तेरे सीने से मेरा चिपक जाना, वो तेरे हाथों की थपकी खाना, वो तेरे हाथों का सहलाना, वो तेरे बाहों में खो जाना, बहुत याद आती हो माँ, बहुत याद आती हो माँ। मेरी नन्ही सी उंगली को पकड़ कर चलना, मेरा तेरे उंगलियों के सहारे टहलना, गिरने के डर से तेरी पल्लू को पकड़ना और उसी पल्लू को अपने जन्नत समझना, बहुत याद आती हो माँ, मुझे बहुत याद आती हो माँ। कैसे कहूँ इस दुनिया को कि डरा हुआ हूँ मैं, कौन सुनेगा और कैसे समझाऊँ कि मरा हुआ हूँ मैं। वो जो उस घर का दरवाजा है उसी के कोनों में खड़ा हुआ हूँ मैं। घर की दीवारें चीख रही हैं तुम्हारी यादों में, कहीं उसी से तो नहीं डरा हुआ हूँ मैं। वो चादर वो तकिया तेरी याद दिलाते हैं, कब से उसे सहजे पड़ा हूँ मैं। वो जो चूल्हे की लकड़ी है ढूंढ रही है तुम्हें, जाने कितनी एहसानों में दबा हुआ हूँ मैं। वो तेरा भूख से लड़कर मुझे खिलाना, वो तेरा लोरी सुनाकर मुझे सुलाना, अब तो न भूख है न नींद है, उसी ख्यालों में खोया हुआ हूँ मैं। वो जो तुम्हारी साड़ी है ना अलमारी में, उसे पता है कितनी बार उसे लिपट कर पड़ा हुआ हूँ मैं। वो बर्तन थाली लोटा और गिलास सन्नाटे में खोए हैं, सब तो हथेलियों पर खाना पका रहा हूँ मैं। अब वो स्वाद कहाँ खाने में, जुबां पे वो स्वाद दबा रहा हूँ मैं। जब कभी उंगलियां कट जाती हैं न माँ, दिल की ठेस दबा रहा हूँ मैं। तुम होती हो तो कह पाता वो सब जो दिल में रह गई, अब तो उसे मिटाने में लगा हुआ हूँ माँ। बहुत याद आती हो माँ, मुझे बहुत याद आती हो माँ। तो ये थोड़े से माँ के लिए अपनी मैंने कुछ लाइनें पेश की। तो अगर आप बच्चे हैं तो अपनी माँ को सदा खुश रखें और माँ का आदर करें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि माँ है तो आप हैं। आज आप जहाँ भी हैं वो माँ के वजह से ही है। और अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों को खुश रखें और उन्हें सदा ब्लेसिंग देते रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपके सिवा कुछ नहीं है। तो ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है माँ और बच्चे का, खास करके माँ और बेटी का रिश्ता। जिनको बेटियां हैं वो मेरी याद रखेंगी कि माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूट सकता। तो रिश्तों को निभाते हुए, एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हुए, बस दूसरों की खुशी की इच्छाएं प्रार्थना करते हुए, उनका जीवन सफल करते हुए आप आज के दिन बिताइए। और मैं वापस से माताओं को जो काम करती हैं, आजकल का दौर ऐसा है, काम करने वाला दौर है, माताएं भाग दौड़ कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, नौकरी को संभाल रही हैं, दोनों को निभा रही हैं। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, फिर टिफ़िन लेना, बच्चों को टिफ़िन देना, उनको स्कूल भेजना, फिर खुद तैयार होकर नौकरी पे जाना, फिर वहाँ पर बॉस का सुनना, फिर सुन के घर आना, घर में आके फिर वही
नहा धोकर फिर घर का खाना बनाना, बस इसी में ही उलझी हुई है माँ अगर नौकरी करती है तो बस भगवान उसको शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।